पुष्कर में महेश धर्मशाला में 9 अगस्त से 16 अगस्त तक चल रही मत भागवत कथा के कथा वाचक पूर्वांचल जगत गुरु रामानुचार्य जी ने कहा कि पुष्कर की दुर्गति काफी हो रही है। पुष्कर का विकास समुचित नहीं हो रहा है। पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पुष्कर की सड़कें टूटी हुई है, साफ सफाई नहीं है तथा यात्रियों को कोई व्यवस्था नहीं। उन्होंने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उन्होंने पुष्कर तीर्थ की परिक्रमा की तो उन्हें पुष्कर में गंदगी और सड़कें टूटी हुई देखकर काफी दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पुष्कर का विकास होना चाहिए। जिस तरह अयोध्या और उज्जैन का विकास किया जा रहा है उसी तरह पुष्कर तीर्थ का विकास करना चाहिए, क्योंकि पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है तथा इसका विकास होना जरूरी है। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और आस्था का केंद्र है। जो भी अगर इसका विकास नहीं कर रहा है वह दोषी है। उन्होंने पुष्कर में की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध खनन पर भी दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पुष्कर की पहाड़ियां देवता के समान है तथा इन्हें पूजा जाता है, लेकिन इनको छलनी की जा रही है। जो भी इनको छलनी कर रहा तोड़ रहा है वह क्षमा का पात्र नहीं है, इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। श्री रामानुचार्य जी महाराज प्रतिदिन महर्षि सेवा सदन में 9 अगस्त से 16 अगस्त तक चल रही भागवत कथा में भक्तों को सुबह 10 से 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक भक्तों को कथा का रसपान करवा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा मंदिर की गद्दी खाली है, जो कि गलत है। राज्य सरकार को ब्रह्मा मंदिर को अपने अधीन नहीं लेना चाहिए। जो भी मेन इसका दावेदार है उसको बिठाना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा मंदिर पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी वर्ल्ड में सबकी आस्था का केंद्र कश्मीर है, तो यहाँ का कैसे सर्वांगीण विकास हो, इस संदर्भ में चर्चा जो भी यहाँ आवे। यहाँ इतने बड़े बड़े मेला लोग लगते हैं, इतनी दुनिया यहाँ पर जुटती है, सबकी आस्था बनी हुई है। तो गवर्नमेंट की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम कितना साफ सुथरा, कितना बढ़िया करके हम इसको देखें। सभी जगहों पर आज अयोध्या का विकास हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, उस स्तर पर यहाँ भी विकास होना चाहिए। तो गुरुजी आप इस संबंध में किसी से बात करेंगे क्या, कोई बड़े स्तर पर, जैसे प्राइम मिनिस्टर से या मैं ट्वीट करूंगा प्राइम मिनिस्टर को। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज मैं ट्वीट करूंगा। यहाँ की स्थिति से, यहाँ के वातावरण से वो यहाँ आ भी चुके हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी मैं ट्वीट करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाएगा तभी मंगल होगा। ये जगह जो है पुष्कर, ये दुनिया जो धरती है, धरती की नींव है। ब्रह्मा जी यहाँ मंगल होगा तो पूरे विश्व में, वर्ल्ड में मंगल होगा। 1 लाख बार गंगा जी स्नान करने का जो फल है, एक दिन यदि इस पुष्कर में, इस ब्रह्म सरोवर में साक्षात भगवान नारायण ही जल है, स्नान कर लेने मात्र से उसको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना 1 लाख बार गंगा जी में स्नान करने का फल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, धर्मशास्त्र कह रहा है, सनातन धर्म कह रहा है। जो इसका विकास होना चाहिए। अभी संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। आज मैं ट्वीट करूंगा यहाँ से, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से, भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा इधर ध्यान जाना चाहिए और इसके सर्वांगीण विकास के लिए सबको कृत संकल्पित होना चाहिए। संतों की आपकी बैठक होगी, इसको मैं आधिकारिक तौर पर तो नहीं कह सकता हूँ। संतों का जो संगठन है, जो सनातन धर्म को मानने वाले संत हैं, उनको पुष्कर तो आना ही आना है। पुष्कर के बिना किसी की गति है नहीं। मैं स्मरण करा सकता हूँ
लेकिन मांग मैं सरकार से करूंगा, भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से, कि इधर ध्यान जाना चाहिए। जैसा सर्वांगीण विकास इस अंतर्राष्ट्रीय जगह की तीर्थ की होनी चाहिए थी, सो नहीं हुई है। अभी आपने आज से 20 वर्ष पहले जब मैं यहाँ आया था, जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति नहीं है। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, सभी जगह विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो तीर्थ जहाँ से दुनिया जुड़ी हुई है, सारे विश्व भर के हिंदू जहाँ से जुड़े हुए हैं, उधर ध्यान नहीं जा रहा है। उधर ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं आग्रह करूँगा। पुष्कर की जो आपने स्थिति देखी, कैसी क्या स्थिति है आपका? धार्मिक स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति है, लेकिन विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। जो विकास होना चाहिए, सड़कें अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है, सफाई उतनी जितनी होनी चाहिए इस तीर्थ की उतनी नहीं हो रही है। इस सब पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक कार्य यहाँ जरूर हुआ है, रेपो वो बन गया, डोली बन गई, जिससे कि लोग सावित्री जी का दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल हुई। ब्रह्मा जी के यहाँ दर्शन करने में गया, वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था अच्छी थी और बार बार वो पुलिस जो है लोगों को कंट्रोल करने के लिए कह रही थी, आप बैठिए मत, एक तरफ दर्शन करिए। ये सब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन सड़क की स्थिति जर्जर दिखाई पड़ी। सड़क उतनी अच्छी नहीं है। पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था की बहुत ही आवश्यकता यहाँ पर है। तो गुरुजी यहाँ तो गत 10 सालों से बीजेपी जीते आ रही है, लेकिन फिर भी कोई विकास नहीं है। बीजेपी जीत रही है। देखो, मैं राजनीतिक बात नहीं करता और राजनीतिक दल पर कुछ नहीं कहता, लेकिन इतनी बात कहता हूँ, बीजेपी क्या करेगी जब गवर्नमेंट कांग्रेस की हो? नहीं, पिछली बार वसुंधरा जी की थी गवर्नमेंट, और यहाँ जो 10 साल से बोर्ड है बीजेपी का है, लगभग 15 साल से। ठीक है, तो बीजेपी वालों को करना चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो किसी लायक नहीं है। एक सवाल गुरुदेव, ब्रह्मा मंदिर में महंत जी की अनुपस्थिति में ये जो पूर्व महंत थे, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसके बाद से सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो बगैर महंत जी के मंदिर चल रहे हैं। कई संतों की आपत्ति रहती है कि भाई महंत तो होना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट को उसको लेना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। जो परंपरा महंत की गद्दी की चली आ रही है, उस परंपरा को तोड़ने का अधिकार किसी भी गवर्नमेंट को नहीं, न प्रदेश सरकार को है और न केंद्र सरकार को है। तत्काल ही जिस संप्रदाय का वह मंदिर है, उस संप्रदाय के संतों को एकत्रित करके, उससे बातें करके, जो सन्यासी की वह गद्दी है, सन्यासी को वहां पर बैठाना चाहिए। इसके लिए यहाँ की जनता को चाहिए कि वह मांग करे, वह इस बात को उठावे कि यह तो बहुत अनर्थ वाली बात है। अनर्थ वाली मतलब हालत ये महाराज जी की यदि महंत की परंपरा रही है, सड़क बनवानी है, तो आदि गुरु शंकराचार्य से ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जबरन उसको ले लें और जो मनावे सो कर लें। का आचार्य है, गुरु है। पृथ्वी पर 8 वैकुंठ बताए गए हैं कि पृथ्वी में 8 वैकुंठ है। उन 8 वैकुंठों में से एक वैकुंठ पुष्कर राज है। देखो, भारत के लोग, जैसे मैंने कल की कथा में ये बातें बताई थी कि आजकल लोग कहते हैं कि ये दलित हैं, ये महादलित हैं, ठीक है ना। भारतीय धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में दलित शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी मनुष्य को दलित कहना महापाप समझा जाता है, किसी मनुष्य को महादलित कहना महापाप समझा जाता है, किसी मनुष्य को अछूत कहना ये महापाप समझा जाता है। सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू पर्वतों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, पंछियों की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं
और की बात तो और छोड़ो, जो विषैला सांप है उस सांप की भी पूजा करते। इसी सावन महीना में नाग पंचमी आती है, और सर्प की, जो सर्प में भी, सांप में भी जो भगवान को देख रहा है उसे भी अछूत नहीं कह रहा है, उसे भी दलित महादलित नहीं कह रहा है। वह सनातन धर्म के मानने वाले लोग, सनातन धर्म के प्रवर्तक ऋषि लोग भला किसी मनुष्य को दलित महादलित कह सकते हैं? तो आप क्या मानते हैं, केवल राजनीतिक लाभ के लिए काम किया? हाँ, राजनीति सदैव समाज को तोड़ने का काम करती है, और धर्म नीति सदैव समाज को जोड़ने का काम करती है। ये राजनीतिज्ञों के दिमाग की उपज है। उन्होंने ये दलित महादलित अति पिछड़ा दुनिया भर का बवाल जो है करके समाज को तोड़ने का कुकृत्य कर रहे हैं। लेकिन धर्म नीति तो समाज को जोड़ने का कार्य करती है। यह सनातन धर्म एक खरबूजे के फल की तरह है। खरबूजा आप देखोगे, उसके जो बाहरी जो हिस्सा है, जो छिलका है, उस पर बहुत सारे चिन्ह रहता है, लगता है कि इसमें कितने विभाग होंगे, लेकिन खरबूजे के छिलके को हटा दो तो एक फूल है। कुछ राजनेता तो महाराज जी वो राजनेता भी नहीं है, राक्षस, उसके जैसा निकृष्ट व्यक्ति संसार में हो ही नहीं सकता है। जिस रामचरितमानस ने सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जिस रामचरितमानस के राम सबरी के यहाँ जाकर कहते हैं, सबरी देखी राम गृह आए। जो रामचरितमानस के राम केवट से चरण धुलवाते हैं, भील को गले लगाते हैं, बंदर भालुओं से मैत्री करके राक्षस संस्कृति का विनाश करे, राक्षस संस्कृति का विनाश करके वैदिक संस्कृति का विजय ध्वज फहराते हुए भी वहां से कोई संपत्ति लेकर के भारत में नहीं आते है, या रामचरितमानस को दोषी ठहरा रहा है। एक्चुअल वही दोषी आदमी है। वो जैसे उल्लू है ना, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता तो वो समझता है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, वही बात है और कुछ नहीं। तो मैं बता रहा था 8 वैकुंठ है। पहला वैकुंठ है बद्री का आश्रम, जहाँ पर पर्वत के रूप में भगवान है, नर नारायण पर्वत है। दूसरा वैकुंठ है मुक्तिनाथ, वहां पर शालग्राम शिला के रूप में भगवान है। तीसरा वैकुंठ है पुष्कर राज, पुष्कर में ये ब्रह्म सरोवर के जल के रूप में भगवान पूर्ण सनातन ब्रह्म भगवान नारायण है। चौथा वैकुंठ है नैमिषारण्य, जहाँ पर जंगल के रूप में भगवान है। तो भारत के ऋषियों ने प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सब में भगवान को देखा है। पर्वतों की रक्षा करो, यदि पर्वत टूट जाएंगे, दिन रात तुम सीमेंट बनाओगे और पर्वतों को तोड़ते जाओगे। अब पुष्कर राज का प्रत्येक पर्वत भगवान है। यहाँ भी जो है तोड़ा जा रहा है। मैं गया था देखने, तमाम जो है के लिए पर्वत तोड़ दिए गए। ये कितना बड़ा अपराध है। जिसने भी यहाँ अपराध किया वह अक्षम्य अपराध है। ये भी नेताओं के संरक्षण में है। पर्वतों की रक्षा होना, हिमालय की रक्षा होना, जल है, जल ही जीवन है। मनुष्य अन्न के बगैर जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए ऋषियों ने बताया पुष्कर में जो जल है वही भगवान है। माने जल की रक्षा करो, जल को व्यर्थ में बर्बाद मत कर डालो। जल का स्तर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक दिन जल समाप्त हो जाएगा। आज की स्थिति ये है कि भारत में एक बॉटल जल 40 रुपया का मिलता है। 40 रुपया का जितना दूध मिलता है उतना जल मिलता है। मनुष्य जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है, कोई शरीरधारी जल के बिना। इसलिए पुष्कर में जल के रूप में भगवान है। पुष्कर राज बताते हैं कि जल की रक्षा करो, तेरे जीवन की रक्षा होगी।